आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब जैसे देखते होंगे ना कि इलेक्शन पास आ रहा है, वैसे वैसे दो चीज आप देखते होंगे। पहला तो ये कि जाति से जुड़ा हुआ सम्मेलन शुरू हो जाता है, फलाना जाति महारैली, फलाना जाति सम्मेलन, फलाना जाति मिलन समारोह। और दूसरा ये कि उसमें ये भी देखते होंगे कि सारे जो नेता है ना वो कोई ना कोई ऐसे महापुरुष ढूंढ लेते हैं जो उनके जाति से बिलोंग करते हो, उनके नाम पे कहते हैं कि हमको जिताइए, हम फलाना आदमी का नाम जो है आगे पहुंचाएंगे, हम फलाना आदमी का जो है नाम आगे पहुंचा के जो है वो आप लोगों को एकजुट करेंगे, आपके जाति का बड़का नेता है, हम ऐसा ऐसा दावा कर देते हैं लोग। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि जाति के नाम पर आखिर लोग वोट करते काहे हैं। तो वही सवाल लेकर हम जनता के बीच आए हैं, जनता से जरा जानेंगे कि क्यों आखिर जाति के नाम पर वोट मिलता है। भैया ये बताइए कि बिहार तो ऐसे बदनाम है, लेकिन पूरा हमको लगता है देश में सब जगह ऐसा राजनीति होता है जहां पर जाति के नाम पर वोट मिलता है और जाति के नाम पर लोग वोट देते हैं। सबको पता है कि ये बुरा है, अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों लोग वोट करते हैं? देखिए, इसका कोई तात्पर्य नहीं है। हम लोग जिस कास्ट से आते हैं, हम लोग अगर उस कास्ट से आज तक हम लोगों के कास्ट का, जबकि वोट सबसे ज्यादा 50 से 52,000 भूमिहार का वोट होगा यहाँ पर, लेकिन आज तक कोई यहाँ नहीं जीता। वो लगता है 1960 या 67 में एक बार किशोरी प्रसाद सिंह जीते थे, उसके बाद कुछ। हम लोग विकास पर वोट देते हैं। जो पार्टी विकास करेगी, जनता को देखती है, उसी को हम लोग वोट देते हैं, समझे ना। और यही होता है, आप देख लीजिए विकास है कैसे नहीं। विकास तो हो ही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस रोड में कुछ माने एक रोड नहीं था, आज वहाँ रोड है, सब कुछ है। ये अगर विकास नहीं है तो किसी को आपके व्यवहार पर, संस्कार पर, प्रतिभा पर या दबंगता पर एक बार आपको जिता सकता है। 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म अगर आप विधायक हो रहे हैं तो आप में कुछ तो है। या तो विकास है। जात भी आपका बहुत होगा तो 5,000 होगा या 7,000 होगा, फिर भी हर कास्ट मिल के आपको दे रहा है वोट, इसका मतलब विकास हो रहा है। लेकिन एक चीज तो है भैया कि जैसे ही इलेक्शन पास आता है वैसे ही देखते होंगे कि नेता लोग अपना जाति बताना शुरू करते हैं, उस जाति के लोगों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं, या ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए हम आपके जाति के हैं, आपका भला हम बड़ा सोचते हैं। पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो 65% जो आरक्षण दिए उनको लागू करवाए। विकास क्या है? 2005 के पहले तो कुछ नहीं था। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी देखिए कि लोग तो इतना पढ़े लिखे हो रहे हैं, पहले के लोग अगर ये कहते हैं, या पहले के लोग जब हम लोग सुनते थे कि जातिवाद के नाम पे वोट पड़ता है तो पहले का हम बात विश्वास कर लेते, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तो जाति के नाम पे रैली हो रहा है, जाति के नाम पर महापुरुष लोग खोज, नेता जो है वो जाति के नाम पर महापुरुष खोज ले रहे हैं। अब जो बड़े बड़े लोग हैं वो तो सबके हैं, है कि नहीं, या कोई नेता है या कोई मुख्यमंत्री है या फिर किसी भी तरह के मंत्री हैं, वो तो सबके हैं। तो फिर हम उसमें जातिवाद कैसे खोज लेते हैं नेता में और महापुरुष में? जातिवाद तो होता है, ऐसा बात नहीं, जातिवाद हो जाता है। जाति के नाम पर अभी भी वोट पड़ता है, तो आखिर क्या सोच के लोग जाति के नाम पे वोट दे देते हैं? जात को जात अपना खोजता है ना सब जगह। अगर मान लीजिए कि हम अपने जाति का नेता को जिता दिए तो क्या वो हमारे जाति का उत्थान कर देंगे, हमारी जाति का उद्धार कर देंगे? करे चाहे न करे, आशा है, विश्वास है आप पर। जैसे ये प्रक्रिया तो सालों से चलती आ रही है। जी जी। तो अगर मान लीजिए हमने ये तय किया कि इस बार जो है अपने क्षेत्र से अपने जात भाई को जिताना है, हमने जिता दिया, तो क्या वो हमारे जाति का कल्याण कर देंगे? नहीं, अगर करेंगे तो एक ही बार ना, दोबारा नहीं। हम जाति प्रथा से वोट नहीं देते। तो वही बात है ना कि लेकिन फिर ये सालों से कैसे चला आ रहा है? चला रहा है, पहले नॉलेज नहीं था, कम पढ़े लिखे आदमी थे। नीतीश कुमार जिस समय से आए हैं उस समय से शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हुआ, हर जगह काम बढ़िया हो रहा है। जितना वादा किए उतना पूरा किए, रोड बनवाए, बिजली हर घर पहुंची, हर घर नल जल पहुंची, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। लेकिन अभी भी है कि जाति के नाम पर जो है वो उम्मीदवार ढूंढा जाता है, जाति के नाम पे जो है ये देखा जाता है कि फलाना जाति का संख्या इधर बढ़ा है तो इस जाति का भी एक नेता खड़ा किया जाए, उसको गुमराह किया जाता है। जी, सारे जाति को लोगों को गुमराह किया जाता है। तो लोगों को यकीन रहता होगा, जो वोट लेने वाले लोग हैं उनको यकीन रहता होगा तब ना कि जाति के नाम पे लोग वोट देगा। देखिए मैडम, अभी तो प्रदेश, राष्ट्रीय, प्रदेश, राज्य स्तरीय जितनी पार्टी है, जाति तो वहीं से है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जाति का चला रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाति को लेकर चल रहे हैं।
और ये चिराग पासवान जाति को लेके चल रहे हैं, तो ऊपर से जातीय ना समाप्त होगा तो जाति नीचे समाप्त कहाँ होने वाला है। जाति प्रथा समाप्त नहीं होना है। इसके लिए जनता जिम्मेदार नहीं, खाली नेता जिम्मेदार है। जनता योग्यता के आधार पर वोट करेंगे तो जाति समाप्त होगा, लेकिन जाति समाप्त होता कहाँ है। वहाँ तो आप कितने एजुकेशन में रहिएगा लेकिन कोई चारा नहीं है। जाति ऊपर से आ गया। कौन है? चिराग पासवान आ रहे हैं, इनके लिए वोट मांगने के लिए। जाति समाप्त नहीं होने वाला है। बिहार में अभी तक 20 साल तक और जाति समाप्त नहीं होगा। आजकल देखते हैं वीर कुंवर सिंह का जाति खोज के लोग उनका जाति वाला सम्मेलन कर रहा है, तो महाराणा प्रताप का जाति खोज के लोग जाति सम्मेलन कर रहे हैं। आनंद जी कर रहे हैं, तो ये क्या है? कितना लोग को नाम गिनवाइएगा? हम लोग भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किए हुए, हम लोग को राजनीति करने का उपाय कहाँ है? हम लोग अक्षरे नहीं है, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम पॉलिटिकल साइंस किताबें कॉपी में हम ऑनर्स करके बैठल हैं और 90 से जातिवाद बिहार में चल रहा है और 50 साल और चलेगा। जब तक युवाओं का सोच नहीं बदलेगा, बुजुर्गों का सोच नहीं बदलेगा, तब तक जाति चलते रहेगा। जाति का बैनर लेके बिहार में चल रहा है ना लोग, बिहार में बैनर लेके लोग चल रहा है, तो मजबूरन जनता को वोट करना पड़ रहा है कि भाई चिराग जी आ गए, तेजस्वी जी आ गए, उपेंद्र जी आ गए, अन्य लोग आ गए। कितना लोग का नाम बताया जाए? बिहार में देखिए समीकरण भी चलता है, MY समीकरण, लव कुश समीकरण। हम तो पहले हमको ये समझ में ही नहीं आता था कि ये होता क्या है। थोड़ा बहुत जानना शुरू किए कि आखिर ये समीकरण का क्या महत्व होता है, या ये समीकरण क्यों, इसका किस नाम पे लव कुश, क्या लव कुश तो दो भाई थे, राम जी के बेटा कहा जाते हैं, तो इस समीकरण का नाम काहे लिया जाता है भाई? तो हमको बाद में पता चला कि अच्छा ये तो जाति से जुड़ा हुआ समीकरण है। तो ये सब सुनने पे अजीब नहीं लगता है कि अभी इस जमाने में भी लोग जातिवाद ये कर रहा है? देखिए, जातिवादी शुरू से जात तो बना हुआ है। अधिकतर जमात की राजनीति चल रही है, क्योंकि हमारा जो बिहार है ये विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी हैं और जाति नाम से दूर रहते हैं। तो जहाँ जात की राजनीति होती है वहाँ दिक्कत होता है। तो जमात की राजनीति है और विकास का काम इन्होंने बहुत किया, शिक्षा विभाग में काम किया, रोड बनवाए, मतलब हर चीज में बहाली भी किए। बस ये बात रहता ना सर, जात के बात रहता तो उनका परसेंटेज 2-3% होगा पूरे बिहार में। अब मुख्यमंत्री कैसे बन रहे हैं? जात से ऊपर उठ के भी लोग वोट करता है ना। अच्छे लोग हैं, हमारे जात के 9 भी हैं अच्छे काम करने वाले, उनको नेता बनाते हैं। हम चाहिए हर विभाग में बहाली हुई है, वैकेंसी हुई है और लोग जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है जो युग पुरुष है, काम पुरुष है, विकास पुरुष है, उसको तो सब चाहेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी मेरे मन में आता है कि अगर मान लीजिए हमने अपने जाति का नेता चुन लिया कि फलाना बाबू हमारे जाति का है, तो फलाना बाबू को जिता दिया जाए, तो क्या फलाना बाबू हमारा काम जो है वो बढ़िया से करेंगे, हमारे जाति का भला करेंगे? कि हमारा जाति का आदमी हमको जिताया है तो हम अपना जाति के करीब 2000 आदमी का नौकरी अपने क्षेत्र से लगाएंगे। काम का मतलब है काम केवल आदमी करे, अच्छा से करे, हो गया। इतनी बात। काम जो करेंगे उनको खोज होना ही है। अच्छा, जाति का क्या मतलब? अच्छा, ये बताइए कि आपका जो है वो बिलोंगिंग शहर से है कि गांव से है? आप गांव से बिलोंग करते हैं कि शहर से बिलोंग? हम गाँव से करते हैं, शहरों से करते हैं। गाँव से करते हैं, शहरों से करते हैं। तो आप लोग तो युवा है, आप लोग तो चाहिए कि कोई बढ़िया आदमी आए जिसके अंदर काम करने का जोश रहे, परिवर्तन का जोश रहे, थोड़ा माहौल एकदम बढ़िया बना दे। लेकिन आप लोग भी ये देखते होंगे कि आजकल नेता जो है अपना सब चीज भूल जाए, लेकिन जाति बताना नहीं भूलते हैं। जी, लेकिन हम लोग जात से ऊपर हट के वोट करते हैं। हाँ। जी। अच्छा, जो जात पर वोट करते हैं उनसे क्या कहिएगा, उनको क्या सीख दीजिएगा? देखिए, जात पर वोट करना नहीं चाहिए। अब एजुकेशन आ गया, इतना आगे बढ़ गया। जाति प्रथा खत्म होना चाहिए, आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। जी, जो गरीब वर्ग का कमजोर है उसको आरक्षण मिले। जात का आरक्षण सरकार को खत्म करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल हर जात में गरीब है, हर जात में अमीर है। भैया रुके, जरा इनसे भी बात करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि 2025 का समय चल रहा है, बावजूद इसके जाति से जुड़ा हुआ जातिगत समीकरण बन रहा है, जातिगत रैली हो रही है, जातिगत महापुरुष खोजे जा रहे हैं। तो ये जाति की राजनीति, आखिर क्यों जाति पर लोग वोट करते हैं? इसलिए कि नेता लोगों को जाति को तोड़ करके ही वोट मिलेगा ना। टूट डालो, शासन करो। यस। तो नेता लोग जो है अंग्रेजों के ही पृष्ठभूमि पर चल रहे हैं। हमारे आपके बीच में फूट डालेंगे और जात बिरादरी बताएंगे और वोट लेंगे। उनको तो विकास का मुद्दा है ही नहीं, उनके विकास तो उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए अपनापन जता के वोट लेने की, चापलूसी करके वोट लेने की बात है। अच्छा, देखिए कि जाति के नाम पर जो लोग वोट करते हैं उनसे मेरा एक प्रश्न ये भी रहता है कि क्या भैया जाति के नाम पर अगर मान लीजिए हमने कोई महापुरुष चुन लिया, जी, हमने जो है कोई नेता चुन लिया, तो क्या वो अपने जाति के लोगों का भला करते हैं कि हमारे जाति के हम 200 प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवा देंगे, 200 नौकरी दिलवा देंगे, ऐसा करते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं करते। या मान लीजिए अगर हम उनके दुआरी पे गए, भैया तोरे जाति की हमारी कार में अटकल है, ऐसा नहीं करता है। कटवा देते हैं? नहीं करवाते हैं ना। कहाँ तो क्या फायदा फिर जाति के नाम पे वोट देने? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है। तो अभी लोग देते हैं कि नहीं जाति के नाम पे वोट?
बहुत सारे लोग देते हैं, बहुत सारे लोग जाति पर नहीं जाते हैं। काम करने वाला नेता चाहिए, समझे कि नहीं, जो बिहार को आगे ले जाए। अच्छा, समझे कि अच्छा, नहीं? ये जो बिहार का एक जो ये अभिशाप जो है, हम लोगों को जो ये अभिशाप मिला हुआ है कि हम लोग इस युग में भी जो है वो जातिवाद पर वोट कर देते हैं, अपने जाति से जुड़ा हुआ नेता ढूंढने लगते हैं, तो इस अभिशाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए छुट्टी है, अभिशाप से कैसे मुक्ति मिलेगी? जो काम करेगा उसका मुक्ति मिलेगा। हाँ, काम करने वाले लोग तो आजकल आ ही रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसा वोट वर्ग, एक बड़ा वोट वर्ग ऐसा होता है जो जाति ढूंढने लगता है। बोलने के लिए कहता है, करने के लिए कुछ और होता है। हाँ, कहने का कुछ और होता है, करने आजकल देख रहे हैं ना कि मतलब जो महापुरुष कुछ बढ़िया काम किए उनमें भी लोग जाति ढूंढ लेते हैं कि हमारे जाति के नेता है। हर में है गुण, कुछ न कुछ गुण अब है। रामायण में जो है हमने एक केवट का संदर्भ पढ़ा होगा, है ना? केवट का संदर्भ पढ़ा था कि केवट ने जो है वो नदी पार करने में जो है वो राम जी की सहायता की थी। अब उस टाइम तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कोई एक आदमी आगे चल के जो है वो केवट के नाम पर राजनीति नए हिसाब से चलेगा, लोग नए हिसाब से चलेगा, अपने हिसाब से चलेगा। पहले के जमाने में अगर इन सब चीजों पे हम बात करते तो एक रहता कि हाँ भाई पुराना सोच है, पुराना जमाना है, लेकिन अभी भी वही चल रहा है। चलेगा नहीं हाँ, तो चलवे करेगा। कहाँ है फिर? दबाव है। अभी यदि सच्चाई बोल दे, आप उधर जाइए, इधर हमारा हत्या हो जाएगा, एकदम होगा। आप अखनी हम सच्चाई बोल दे जो हम जातिवाद को विरोध करते हैं, चाहे मानते हैं, अति निगलेक्ट करते हैं, तो इससे हमको कौन बचाएगा? तो हम तो जातिवाद पे बहुत बार बात कर चुके हैं, तो हमारा कहाँ हत्या हुआ अभी तक? और आप तो अब गाड़ी पर बैठिएगा, अपना घरे जाइएगा, हम तो खुलेआम 24 घंटा गाड़ी पे थोड़ी ना रहबे कीजिएगा। होता तो कैसे है? हाँ। कितना पेशकार अति मारा गया, हाँ, होता ना कैसे है? होबे करता है। हाँ, हाँ, होता कैसे? जातिवाद पर अब जिसको करना होगा से करेगा, जिसको नहीं, ये हम खुल के थोड़े कहेंगे जो हाँ हम जातिवाद पर ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। ना 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 ना, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ लोग तो सामने से कहते हैं कि बेटी या वोट एक ही जगह देना चाहिए, मुंह पे कह देता है। अच्छा, वो मजबूत होगा, कलेजा से मजबूत होगा, समांग से मजबूत होगा, ना 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 उस अथी होगा तो अपना कहता होगा। ना, हम तो सबसे बतियाते हैं ना, हम आपको बता रहे हैं। हम बता रहे हम लोग हैं। भी कहते हैं हाँ। कि हाँ जातिवाद पे वोट करते हैं, दुनिया मरता है जातिवाद नहीं, पे। अब लोग काम पर ही वोट देगा, जो काम कर रहा है उस पर ही वोटिंग होगा। पहले था जातिवाद कहने के लिए लोग अपना कुछो कहे, हाँ, लेकिन जिसको सुख सुविधा मिल रहा है हाँ, तो उसी पर ना वोटिंग होगा। हाँ, तो बिल्कुल उसी पे होना चाहिए। तो देखिए, अपने जाति का आजकल तो हम लोग देखते हैं कि भाई भाई में बंटवारा हो जाता है, भाई भाई भी साथ नहीं रह पाते हैं। फिर क्या गारंटी है कि अपने जाति के नेता को जिताएंगे या उस जाति के नेता जो है हमारापन हो जाएंगे? ऐसा संभव है? नहीं ना, ऐसा नहीं ना। संभव नहीं। लेकिन गांव देहात में क्या लगता है, अभी भी जाति के नाम पे वोट होता है? ना, जो काम करेगा उसी को वोट माने मिलेगा। जाति पर तो पहले था, अब बहुत कम गया। अब नेता लोग आते हैं वोट मांगने तो बताते हैं कि तोरे समाज के ही हो, हमरा वोट दिया। ना, वैसा तो नहीं है। क्या भैया कहते हैं? आते हैं तो वोट मांगने, तोरे समाज के ही हो, फलनवा समाज के, हमरा वोट दिया, हमरा जीतैया, ऐसा लोग बोलते हैं। आए भैया कि फलनवा तो दूसरा जाति के हुआ, इतना वोट लेके चल जाए तो नहीं, हम लोग तो सुनते हैं कि फलाने नेता जो है पूरा खुल के बता रहे हैं हम इस जाति के नेता हैं, एकदम गर्व से बताते हैं। नहीं, ऐसा तो ऐसा नहीं। हाँ, तो इस जाति के नाम पर इतना जो रैली होता है, अब भर भर के लोग आते हैं, वो सब हमको नहीं मालूम। अभी जानते हैं। एक आश्चर्य की बात ये भी है कि बीच में जब ज्यादा जाति वाला रैली हो रहा था तो हम जरा पड़ताल किए कि जाति का रैली इतने संख्या में फलाने जाति के लोग हैं क्या बिहार में, तो पता चला कि फलाना जाति ही इस रैली में भी जा रहा है, इस जाति का रैली में भी ये जाति का बन के चला जा रहा है, फिर दूसरा जाति का रैली हो रहा है तो उस जाति का आदमी बन के चला जा रहा है, तो ये सब भी हो रहा है। ऐसा भी होता है। दूसरे जाति का रैली तो उसमें जाता है, और फिर दूसरे जाति का तो उसमें भी जाता है लोग। हाँ, और पहले उस जाति का बन गया, फिर इस जाति का बन गया। हाँ, ऐसा भी होता है। लेकिन जात पात पर नहीं जाना चाहिए। जो अच्छा समाज में है उसी को आदमी मतलब वोट करना चाहिए। अच्छा, जो जातिवाद पे वोट देते हैं भैया, उनको क्या कहिएगा? जातिवाद पे तो वोट देना ही नहीं चाहिए। पहला नंबर, जो अच्छा काम करना था उसी को वोट करना चाहिए पब्लिक को। जातिवाद पे वोट देने से नुकसान क्या होता है? नुकसान है ना, विकास नहीं होता है। अब एक ही आदमी का आप जिताइएगा बार बार तो मतलब विकास होगा ही नहीं। बदलाव तो जरूरी होता है, बदलाव होना ही चाहिए, मतलब हर 5 साल पे बदलाव चाहे देखिए
सबसे बड़ी बात है कि हम क्या बोल रहे हैं कि भाई जो होते हैं, आपसी भाई जो होते हैं, वो हमारा अपना होगा कि नहीं होगा, इस बात का कोई गारंटी है भैया कि हमारा भाई अपना हो जाएगा? तो फिर हम जो है वो दूसरे लोगों से कैसे ये यकीन रख सकते हैं कि हम जाति के नाम पर वोट देंगे और वो हमारा अपना हो जाएगा? देखिए, हर चीज भाव से बिकता है। भाव है तो भाई के भाई भात खाते हैं, भाव नहीं है तो भाई के भाई भात ना खाते हैं। और अपने अपने हक हिस्सा के लिए भाई भाई में जो है कि यारी के लिए जो है कि मूरी कटौगल कर लेते हैं। और विकास के बात है तो विकास जो है कि भेदभाव जात पात कास्ट पर वोट नहीं लोग दे रहे हैं, विचार समाज विकास के नाम पर वोट देते हैं। जो है कि अभी जो समीकरण चल रहा है विकास की ओर के वोट तो फिर अभी भी ऐसा क्यों चलता है कि MY समीकरण फलनमा बाबू के है, लव कुछ समीकरण फलनमा बाबू के है, ये ऐसे कहाँ चलता है? जिनका जानकारी नहीं है तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, बोलने के लिए तो हाँ, फलनमा जाति के नेता हैं हम, हाँ है ना? हाँ, तो जिनका सोच है वो अपना जो है हम के अपना देते हैं कि हम फलाना जाति के नेता है। देखिए, अगर मलाह का वोट चाहिए तो लोग नौवा चलाने लग जाते हैं, अगर पासी का वोट चाहिए तो तुरंत लोग ताड़ी थोड़े लग जाएंगे। तो ये सारा चीज हो रहा है कि नहीं? जिस जाति का वोट चाहिए वही जाति के नेता बन जाते हैं। अब कहने का मतलब है कि दलित का है जो उसका रोजगार है, वोट लेने के लिए वो आदमी वो कर सकता है, सब कर सकता है। अब मिस्टर है, उसका काम क्या है? वो नेता जरा करके दिखाए तो मजा आ जाएगा, नहीं? मजा आ जाएगा। अगर नेता वो काम करके दिखा दे तो मजा आ जाएगा। या एक दिन क्यों काम करेंगे फोटो खिंचाने के लिए? तनी 10 दिन रह के देखिए, 10 दिन जो वो काम कर रहा है वो करके देखिए। नाली में से कचरा उठाता है। 10 दिन रह के देखिए, एक दिन में क्या पता चलेगा? वो तो रोजगार उनका अपना होना चाहिए। एक दिन नेता बन रहे हैं, दुकान पे नौकरी कर ले, रोजगार वो गरीब का है, कि क्या होता है? नेताजी का नहीं है, वो तो रोजगार गरीब का है। मैंने हम एक बात कर रहे हैं कि जो लोग जाति के नाम पर अपना नाम बेचते हैं कि हम फलाना जाति के बहुत हितैषी हैं, और लोग जो है उनके बात में आके वोट कर भी देते हैं, तो वो 10 दिन उस जाति को जी के देखें, 10 दिन उसके माहौल में रहे, उसको देखें, उसका क्या कष्ट है, उसके कितने लोगों को रोजगार नहीं मिला, उसके कितने लोगों को आवास नहीं मिला, उसके कितने लोग जो है अभी भी पानी में दह जाते हैं। बहुत लोग की बात है ना? बहुत लोग ये दुख कोई झेलने को तैयार होगा? देखिए, नेता विशेषकर अभी स्वार्थी हो गए, जीत के जाते हैं तो पहले अपने बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो सबों के नेता है। उन्होंने जो वादा किया उसको काम किया, शिक्षा के विकास में भी काम किया, रोड हुआ, स्कूल कॉलेज, यानी हर तरह की व्यवस्था उन्होंने किया। जनता भी देखिए, और उनमें जातिवाद नहीं है, क्योंकि यदि जातिवाद से लिया जाए तो कितने हैं, मतलब 0.2-3% होंगे। तो जाति की राजनीति कोई भी करता है और नेता सही नहीं है। जो जमात की राजनीति करते हुए आगे बढ़ता है, देश को आगे बढ़ाता है, राज्य को आगे बढ़ाता है, वही हमारा नेता होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई व्यक्ति एक बड़े पोस्ट पर, तुलसीदास भी लिखे हैं कि जाति जाति रटते के नहीं, ये तो कर्ण बोला था रंगभूमि की, जाति जाति रटते केवल कायर क्रूर, रवि समान दीपित ललाट में और कवच कुंडल में। जाति क्या है? आदमी काम पर जाति है, व्यवहार पर। इसलिए जातिवाद नहीं चलेगा, यहाँ समाजवाद चलेगा। और क्या होता है कि जाति राजनीति जमात की राजनीति हो रही है। और तुलसीदास भी लिखे हैं कि कर्ण प्रधान, जाति नहीं, कोई जाति हमारा खाना चल देगा। इसलिए जो कर्म अच्छा करता है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनका 15 साल हो गया, फिर आगे वो मुख्यमंत्री होंगे, अच्छा काम उन्होंने किया। अब यदि कोई कहता है कि वे ऐसा नहीं किया, तो हर आदमी 100% लोगों को खुश नहीं करता, 95% मतलब सपोर्ट रहता है, 5% बाद में आता है। हाँ, नहीं, अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर जाति के नाम पर जो लोग वोट कर भी लेते हैं, तो भैया जाति के नाम पे मान लिया जाए हमने वोट कर दिया, जाति के नाम पर हमने आपको जिता दिया, लेकिन फिर क्या गारंटी है कि हमारे हितैषी आप हो जाएंगे और हमारे फेवर में आप काम करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? जात है, जाति का एक अपना वो है कि जाति में शादी करना है, जाति में जाति के साथ भात खाना है, जात के लोग को सपोर्ट करना है, लेकिन वोट तो जाति का आधार नहीं। इसलिए नहीं है कि अभी आपने देखा और सुना होगा कि लोगों की दुकानें बंद की गई धर्म के नाम पर, कि फलाने धर्म का है उसका दुकान बंद कर दीजिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यदि मल्लिक चाय सेंटर या मल्लिक स्वीट्स दुकान
जो शमशान घाट में आग देते हैं वो लिख दें